और इधर झारखंड में अगले 3 महीने में बंपर वैकेंसी निकलेगी। इस दौरान 40,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। इसे लेकर जेएसएससी ने भी कैलेंडर जारी कर दिया है। सीजीएल परीक्षा भी की जाएगी आयोजित। अगस्त में आयोजित की जाएगी परीक्षा। सीएम चंपाई सोरेन ने बैठक का जरूरी निर्देश दिया है और अधिकारियों और जेएसएससी को खाली पड़े पदों पर वैकेंसी निकालने के लिए उन्होंने निर्देश दिया है। शिक्षक, सिपाही, उत्पाद विभाग सहित कई विभागों में रिक्त पद भरे जाएंगे। सीएम चंपाई ने युवाओं को तैयारी में जुट जाने की नसीहत भी दे दी है। में बंपर वैकेंसी निकलने वाली है। युवाओं को तैयारी करने के लिए नसीहत भी दी है सीएम चंपाई सोरेन ने। 40,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। जेएसएससी ने कैलेंडर भी जारी कर दिया है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए युवाओं के लिए बंपर वैकेंसी होने वाली है। चंपाई सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी 40,000 पदों के लिए। क्या कोई जानकारी आपके पास? देखिए, अब सरकार का जो अंतिम कार्यकाल है उसमें रोजगार को जो वादे उन्होंने किए थे हेमंत सोरेन की सरकार ने 2019 में, उन वादों को अब चंपाई सोरेन जो है वो पूरा करने जा रहे हैं। और इसी का है जो कैलेंडर उन्होंने जारी किया, वैकेंसियों का, नियुक्तियों का जो कैलेंडर जारी किया, उसमें लगभग 40,000 पदों का जो है जिक्र किया गया है, नियुक्तियां की जाएगी। और ये सभी नियुक्तियां जो है तीन महीने के अंतराल में करनी है, क्योंकि अब सरकार का, राज्य सरकार का जो कार्यकाल है वो 4 महीने का ही बचा हुआ। इसके बाद विधानसभा के चुनाव होने, ऐसे में सरकार, चंपाई सोरेन चाहते हैं कि चुनाव से पहले जो है वो नियुक्तियां पूरी कर ली जाए, ताकि सरकार जब चुनावी मैदान पे जाए, जब चुनावी सभाओं पे जाए, तो इसका जिक्र वो कर सके कि इतने रोजगार उन्होंने सृजन किए, इतने रोजगार को उन्होंने जो है वो सरकार ने बांटे। तो यही कारण है कि इतनी जल्दी में जो है राज्य सरकार नियुक्तियां निकाली है और इसकी वैकेंसियां भी, जो रिक्त पद हैं उसको जल्द भरने का भी निर्देश जो है वो दिया जा रहा है। और साथ ही साथ हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि चंपाई सोरेन लगातार जो है एक से एक बढ़कर जो है राज्य को सौगात भी, नई नई सौगातें भी राज्य सरकार लगातार दे रहे। तो कहीं ना कहीं चंपाई सोरेन की जो, हेमंत सोरेन की जो पार्ट 2 वाली सरकार जो बताई जा रही, उस सरकार में हम फैसले लिए जा रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो हम फैसले हैं वो रोजगार को लेकर है। जिस तरीके से चंपाई सोरेन ने कैबिनेट जो विभागों की समीक्षा बैठक की, उस समीक्षा बैठक के बाद जो उन्होंने जिक्र किया कि जो नियुक्तियां हैं वो जल्द पूरी की जाएगी और लगभग 40,000 के आसपास की जो नियुक्तियां हैं वो भरी जाएगी। और सभी जो नियुक्तियां हैं वो 3 महीनों के अंदर में ही किया जाएगा, ताकि जब विधानसभा चुनाव के समय इंडिया गठबंधन जाए, चुनावी सभाओं पे जब अपने विधायकों के पक्ष में वोट मांगने जाए, तो इन सभी चीजों का जिक्र कर सके कि राज्य सरकार जो है राज्य की जनता के हित में उन्होंने क्या क्या काम किए, चाहे वो किसानों की ऋण माफी की बात हो, या फिर रोजगार की बात हो, या फिर बाकी जो नियुक्तियां रुकी हुई थी उनको सुचारू रूप से जारी करने की बात। इन सभी मामलों पर चंपाई सोरेन आगे बढ़कर काम कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि 40,000 नियुक्तियों का जो जिक्र उन्होंने किया है उस पर भी युवाओं को भरोसा है कि नियुक्तियां जो है वो जल्द की जाएगी। अंकिता, देखिए चित्रंजन, युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 40,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो पूर्ण की जाएगी। जेएसएससी ने भी कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया है और साथ ही साथ सीजीएल की भी परीक्षा जो है वो आयोजित की जाएगी। एक तरफ सीएम चंपाई सोरेन ने बैठक का जरूरी निर्देश दिया, तो दूसरी तरफ युवाओं को तैयारी में भी जुटने को लेकर उन्होंने ये नसीहत दी है कि आप युवाओं को की तैयारी में जुट जाइए, परीक्षा होने वाली है। इसे कितनी बड़ी सरकार की जो फैसला माना जाए चित्रंजन, क्योंकि देखिए विधानसभा नजदीक है, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं युवाओं को लुभाने की कोशिश में भी चंपाई सरकार जुटी हुई है। बिल्कुल अंकिता, देखिए चंपाई सोरेन जब से मुख्यमंत्री का पदभार इन्होंने संभाला है तब से लगातार ये मास्टर स्ट्रोक शॉट खेल रहे हैं, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो। जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया कि 25 साल से उम्र से ज्यादा महिलाओं को वेतन की बात की उन्होंने, साथ ही साथ रोजगार की बात की। और हाल के दिनों में उन्होंने जो ट्राइबल रेजिमेंट की भी मांग की, तो उन्होंने वो अपने एक वोट बैंक को साथ लेकर चल रहे कि कैसे अपने तरफ ज्यादा वोट बैंक को रिझा सकते हैं। और यही कारण है, चाहे वो ट्राइबल रेजिमेंट की बात हो, नियुक्तियों की बात हो, या फिर
महिलाओं को लेकर बात हो, क्योंकि देखिए अगर महिलाओं की बात की जाए तो राज्य में महिलाओं की जो आबादी है वो 50% के आसपास में, और निर्णायक वोट बैंक होते हैं किसी भी सरकार के लिए। तो ऐसे में कैसे महिलाओं को अपने तरफ रिझाया जा सके। इससे पहले जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 60 से 50 जो है 10 वर्ष उन्होंने घटाकर 50 वर्ष की उम्र सीमा तय की थी। उसके बाद चंपई सोरेन ने 25 से उम्र से ज्यादा महिलाओं का जिक्र किया है। तो लगातार एक से बढ़कर एक फैसले जो है राज्य सरकार वो ले रही है। हाल के दिनों में समीक्षा बैठक में भी लगातार जो विभागों की समीक्षावार जो उन्होंने बैठकें की, उस बैठकों में भी इस बात का उन्होंने जिक्र किया। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज राज्य सरकार के पास यह होगा कि कैसे जो नियुक्ति परीक्षाएं होती है उसमें पेपर लीक जो मामला है वो कैसे उसको रोक लगाती, उस पर लगाम कैसे लगाती है। क्योंकि आए दिन जो है चाहे जेपीएससी का मामला हो चाहे जेएसएससी सीजीएल का जो मामला हो, हालांकि उस पर जरूर एक कमेटी जरूर बनाई गई, लेकिन सीजीएल की जो कमेटी बनाई गई उस कमेटी का जो अब तक क्या जो जांच है वो कहां तक बढ़ा, इसको लेकर अब तक कोई बातें स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई। तो एक बड़ा चैलेंज राज्य सरकार के सामने है, एक बड़ा चैलेंज पेपर लीक का मामला है। क्योंकि जिस तरीके से नीट का हमने देखा, जेपीएससी लगातार विवादों पर रहा है, जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा हुई पिछले दिनों उसका पेपर लीक हो गया। तो लगातार पेपर लीक के जो मामले हैं वो आ रहे हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार के पास सबसे बड़ा ये होगा कि कैसे वो पेपर लीक जैसे मामलों को जो है वो कंट्रोल में करते हुए नियुक्तियां जो है वो सही तरीके से लेती है। देखिए अगर सरकार इस सभी चीजों पर अगर आगे बढ़ती है तो निश्चित तौर पर विधानसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन जो है बेहतर परफॉर्मेंस के तरफ जाएगी। क्योंकि लगातार जो हमने कहा ना कि चंपई सोरेन लगातार एक से एक मास्टर स्ट्रोक जो है वो खेल रहे हैं, लगातार एक से एक नई सौगातें राज्य की जनता को दे रहे हैं। तो वो निश्चित तौर पर क्योंकि विधानसभा चुनाव है नवंबर महीने में होने हैं, तो उससे पहले सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा राज्य हित के जो फैसले हैं, जो रुके हुए जो अटके हुए फैसले उसका निपटारा किया जाए और राज्य की जनता को नई नई सौगातें मिले, ताकि जो उनका एक वोट बैंक है वो बना रहे। अंकिता जी चितरंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि सीएम चंपई सोरेन सरकार लगातार अगर हम बात कर ले तो सीएम चंपई सोरेन ने सख्त निर्देश दिया है कि सीजीएल साथ ही जो 40,000 पदों की जो नियुक्ति है, जो रिक्त पद है उसके लिए बहाली शुरू की जाए और सीजीएल की परीक्षा भी आयोजित की जाए। जेएसएससी ने कैलेंडर भी जारी कर दिया है। ऐसे में सीएम चंपई सोरेन की ओर से बड़ा तोहफा भी माना जा रहा है युवाओं के लिए। तो बुलेटिन में मिलेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।